नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल पर टैक्स की दर घटाकर 5% करने का किया फैसला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, जैव ईंधन को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी जिले में आयोजित विद्यालय शताब्दी समारोह में हुए शामिल। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार पर दिया जोर। और 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे कोल सचिव ने कोयला खदानों के साथ अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। विस्थापितों की समस्याओं से हुए अवगत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सोरेन ने आदिवासियों और वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों के अधिकारों के लिए वन संरक्षण नियम 2022 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा है, परंतु उनकी वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे हकदार हैं। इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बैठक में रखा और केंद्र से सहयोग की अपील की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल पर कर की दर 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है। इससे जैव ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। परिषद ने दालों की भूसी पर कर की दर 5% से घटाकर 0 करने का भी फैसला किया है। जीएसटी परिषद ने अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर भी सहमति दी। फर्जी चालानों को छोड़कर अभियोजन शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्य में भारत जोड़ो यात्रा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से शुरू की गई थी, जो विभिन्न जिलों से होते हुए आज रांची स्थित बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर संपन्न हुई। रांची के शहीद चौक से लेकर कोकर स्थित बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक भारत जोड़ो यात्रा आयोजित हुई। इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियुक्ति नियमावली 2021 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसे लेकर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची में आज संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि राज्य में चल रही गठबंधन की सरकार लगातार गैर संवैधानिक निर्णय ले रही है। झारखंड के उच्च न्यायालय के निर्णय ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री के चेहरे को उजागर करने का काम किया है और उजागर करने का काम किया है और उनके असली चेहरे को झारखंड में जनता ने देखा है। गोड्डा जिले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कोयला उत्पादन में आ रही बाधा को दूर कर लिया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के राजमहल कोल परियोजना में विगत कुछ महीनों से कोयला उत्पादन में कमी आ रही थी। यह बाधा अब समाप्त हो रही है। ललमटिया कोल माइंस के बगल में एक नई परियोजना हुर्रासी परियोजना को चालू किया जा रहा है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने इस दिशा में गोड्डा में सभी प्रयास किए हैं। ग्रामीणों ने पहले तो जमीन देने में विरोध किया था, लेकिन विकास के नाम पर और देश हित में कई वार्ताओं के बाद मामला सुलझ गया है और जमीनदाताओं ने कोयला खनन के लिए जमीन देने की स्वीकृति दे दी है। कुछ वन अधिकार के भी मामले थे जिन्हें हल कर लिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में आज राजधानी रांची के कचहरी चौक पर भाजपा युवा मोर्चा की रांची महानगर इकाई की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया। विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले में राज्यकृत मध्य सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय अनेगड़ा ने आज अपना शताब्दी समारोह मनाया। इस विद्यालय की स्थापना 1 जनवरी 1922 को हुई थी। विद्यालय स्थापना शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से ही खूंटी के सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। मैं निश्चित रूप से यही संकल्प को दोहराना चाहता हूं कि अभी वो सपना अधूरा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा है। हमारा सपना तब पूरा होगा जब हर घर में ज्ञान का मंदिर बनेगा, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज शिक्षित होगा और जंगलों से ज्ञान की गूंज सुनाई देगी। धनबाद के 2 दिवसीय दौरे पर आए कोल सचिव अमृतलाल मीणा ने आज मुनिडीह अंडरग्राउंड खदान, कोल वॉशरी, बांसजोड़ा ओपन कास्ट कोयला खदान, कुसुंडा क्षेत्र स्थित अग्नि प्रभावित एना आरके ट्रांसपोर्ट परियोजना सहित बेलगढ़िया कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीसीसीएल के सीएमडी समीरण दत्ता, धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि झरिया मास्टर प्लान के पुनर्निरीक्षण को लेकर ये दौरा किया गया है। इसमें जहां पर फायर की इंसिडेंस है या भसान की इंसिडेंस है उसको भी देखा है और जो पुनर्वास कॉलोनी है उसका भी निरीक्षण किया है। यहाँ जो लोगों को घर मिला है उन लोगों की 3 प्रमुख समस्या उन्होंने बताई है। एक यह है कि उनको आवंटन तो मिल गया लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला, उसके फलस्वरूप उनको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिसके फलस्वरूप उनके बच्चों को विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरी में लाभ नहीं मिलता। दूसरी जो उनकी समस्या है कि यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम इन्होंने बताई है। प्लस सबसे प्रमुख बात है रोजगार के अवसर। कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा को झारखंड एटीएस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज आधार परियोजना के तहत जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति और सड़क सुरक्षा समिति की अलग अलग बैठक आयोजित की गई। गढ़वा जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने आज अपराध संगोष्ठी का आयोजन किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने आज RIT थाने का औचक निरीक्षण किया। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेन संख्या 08196 हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय 6:10 से 4 घंटे 20 मिनट देर से यानी रात 10:30 बजे हटिया से खुलेगी। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से आज रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए कैरियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रांची स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय की नियोजन पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लकड़ा ने बताया कि आज कैरियर काउंसलिंग सह मार्गदर्शन शिविर में करीब 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बीआईटी मेसरा के ऑफ कैंपस का 32वां दीक्षांत समारोह कल रांची के लालपुर स्थित एक्सटेंशन सेंटर में होगा। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। और भारतीय टीम ने आज दृष्टि बाधित T20 विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। उसने लगातार 3 बार टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 3 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल पर टैक्स की दर घटाकर 5% करने का लिया फैसला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा जैव ईंधन को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी जिले में आयोजित विद्यालय शताब्दी समारोह में हुए शामिल। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार पर दिया जोर।
और 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे कोल सचिव ने कोयला खदानों के साथ अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, विस्थापितों की समस्याओं से हुए अवगत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।